वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 25 अगस्त 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल आइकॉन के रूप में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे चुना है? आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर, यानी नेशनल आइकॉन के रूप में भारत निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को चुना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा चंद्रयान 3 मिशन चांद पर भेजे गए रोवर का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं प्रज्ञान, विक्रम, गगन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रज्ञान, यानी भारत द्वारा चंद्रयान 3 मिशन चांद पर भेजे गए रोवर का नाम है प्रज्ञान। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में श्रेथा थाविसीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है थाईलैंड, यानी थाईलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाविसीन। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत NCAP किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी भारत NCAP शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में कब दास व्यापार के स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 अगस्त। 23 अगस्त को दास व्यापार के स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। दास मतलब आप लोग जानते होंगे, पहले लोगों को बेच दिया जाता था और जो खरीदते थे वो उन्हें दास बनाकर रखते थे, सिर्फ खाना देते थे और उनसे बहुत सारा काम करवाते थे और उन्हें बहुत, कहा जाए तो, मारते पीटते भी थे, बहुत उन पे जुल्म करते थे। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अस्मिता महिला लीग, किरण इंडिया लीग, भारत लीग, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्मिता महिला लीग, यानी खेलो इंडिया का नाम बदल कर रखा गया अस्मिता महिला लीग। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट ई-मोबिलिटी का अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं संदीप नवलखे, मनोज कोहली, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मनोज कोहली, यानी स्मार्ट ई-मोबिलिटी का अध्यक्ष बने हैं मनोज कोहली। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में कौन NGT के अध्यक्ष बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, अतुल सिंह, रणवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, यानी एनजीटी के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में कौन सा राज्य शामिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, यानी सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में हिमाचल प्रदेश शामिल किया है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद मित्रों।